कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो सर, इनके मुंह में घी शक्कर, देखो ना, इनकी बात पर विश्वास करते हुए एक एवरेज रैशनल बंगाली वोटर भी इन दिनों इनकी बात पर मुहर लगाते हुए खुलेआम ये कह रहा है जो आज से पहले ये कहते हुए देखे नहीं जाते थे। हम लोग का टाइटल सरकार है, मोदी भी सरकार है। अच्छा, मोदी सरकार बंगाली है। हाँ, सरकार बंगाली है। अभी जो कुछ भी आपने देखा वो थी एक आम जनमानस की आवाज, एक आम जनमानस का सोचना। हमने इन सब वीडियोस को वायरल होते हुए देखा। इसके अलावा हमने ऐसे वीडियोस को भी वायरल होते हुए देखा है। बीजेपी दोनों मुहानों पर उसने अपने को रस्सी से बांध लिया है, पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी है। जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही, और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी की हार होगी तो हार होगी और जीत होगी तो भी हार होगी। ये जिस तरह का लॉजिक है ना, इस तरह के लॉजिक ये मैडम ही निकाल के ला सकती हैं। इन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो क्या आपको समझ में आया? मुझे तो नहीं आया। खैर, इतने से मैडम का जब मन नहीं भरा तो मैडम ये सब भी कहती हुई नजर आई। नहीं चाहती कि एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो और एक ही पार्टी की सरकार पूरे देश के राज्यों में हो। इसलिए ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी। इस क्लिप में यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसको कहते हैं अपनी तमन्ना, आकांक्षा और इच्छा का इजहार करना। और एक समझदार व्यक्ति इनकी इन बातों को सुनकर सिर्फ और सिर्फ हंस सकता है। जैसे कि इन मैडम का एग्जैक्टली दर्द क्या है क्या नहीं है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इनका जो दर्द है ना अब सरहद पार भी पहुंच गए। जी हाँ, वहाँ के सदन में इनफैक्ट ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं इन दिनों कि बीजेपी अगर बंगाल जीत गई तो वहाँ तो माहौल खराब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस किस्म की चीजें डिस्कस हो रही है वहाँ के सदन में। है बंगाल के एग्जिट पोल से बांग्लादेश में बेचैनी नजर आ रही है। बीजेपी की जीत से उम्मीद से परेशान बांग्लादेशी घुसपैठियों की वापसी की आशंका से बेचैनी है। बांग्लादेश की संसद में चुनाव का मुद्दा उठा, सांसद ने घुसपैठियों की वापसी का मुद्दा उठाया है। अपना देश इनसे संभलता नहीं है, चले हैं भारत पर टिप्पणी करने के लिए। टिपिकल कमलूस। और इनकी इसी दर्द को समझते हुए हमने एक और बात ऑब्जर्व की एग्जिट पोल्स की बात, और वो ये कि हमने ममता जी को वो करते हुए देखा इतने कुछ सालों में, पिछले 15 सालों में, जो आज से पहले हमने उन्हें करते हुए नहीं देखा था। और वो क्या थी? रखवाली। किसकी? स्ट्रॉन्ग रूम्स की। हम इसी पे आए हुए इसी के लिए, ये हमारा काउंटिंग, हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। और देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो दोस्तों, बंगाल इलेक्शन से जुड़े हुए सो फार आपने जो भी क्लिप्स, जो भी मीम्स देखे, ये सारे वो क्लिप्स, वो मीम्स से जो तगड़े वायरल है बंगाल इलेक्शन के चलते। इन सब के अलावा और भी क्लिप्स हैं जो ज़बरदस्त वायरल है। उनमें से ये भी है कि यहाँ पर इस शख्स के आप दो रंग को देख सकते हो। क्लियरली आपको इनका बायस नजर आ जाएगा। बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हुआ वो शर्मनाक है। चुनाव पूर्व हिंसा के बाद भी चुनाव के समय हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। अगर हम इसी तरह हर चुनाव में पहले या बाद में हिंसा की संस्कृति को बर्दाश्त करते चले गए तो एक दिन लोकतंत्र का सिर्फ खंडहर बचेगा। जिस तरह से बंगाल को छावनी में बदला गया, क्या उसमें यही बाकी रह गया होगा कि ड्रोन नहीं उड़ा, सुखोई और रफाल ने सौटी नहीं मारी और तमाम तरह के टैंक हर मतदान केंद्र के बाहर नहीं लगाए गए। फ्री एंड फेयर चुनाव के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों को जो सौभाग्य मिला है उसे सेना को भी प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए था। बंगाल के चुनाव का किस किस स्तर पर मिलिटराइजेशन किया गया? जब इतना कुछ किया ही गया तो सीधे सेना को ही उतार देना चाहिए था। तो देख सुन लिया ना अपने भाई साहब की प्रायोरिटीज को। इनको इस बात से जरा भी खुशी नहीं है कि ये पहला इलेक्शन था बंगाल का जहां पर हिंसा बिल्कुल भी नहीं हुई, कोई भी मारा नहीं गया। जी हाँ, इनकी प्रायोरिटी ये नहीं थी। इनको दुख सिर्फ इस बात का था कि सेना क्यों लगाई। इनके और इनके तंत्र की हालत इन दिनों कुछ यूं हो गई है दोस्तों कि एवरेज और एक आम आदमी भी इनको रास्ते में धो डालता है, कहीं पर भी ढो डालता है। जबरदस्त ये लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा उसका एग्जाम्पल। बंगाल में जिसकी सरकार है उसी की है या बदलने की उम्मीद है? ये तो हम नहीं बोल सकते और बोलना भी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्या हुई? अरे आप तो वोट दे चुकी,
हम वोट दे चुके, लेकिन हम क्यों बताएं किसको वोट दिए? बात तो सही है। हम जिसको वोट दिए हम चाहते हैं कि वही आए। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन आएगा या आएगी। स्मार्ट है। देखिए, भवानीपुर में अगर आएगा तो बंगाल में भी आएगा, अगर भवानीपुर में आएगी तो बंगाल में भी आएगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो डर सबको है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये गड़बड़ है बाबा। जो लंका में आएगा वही रावण। तो दीदी থাকবে कि परिवर्तन होবে? থাকলে তো ভালো, পরিবর্তন হলেও ভালো। ये भगवान क्या जुल्म है। तो इसका मतलब आपको लगता है कि दीदी के 15 साल की सरकार में कोई काम धाम अच्छा हुआ नहीं? हाँ, हुआ है, तो बहुत कम हुआ है और बहुत नहीं भी हुआ है। जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ भी बहुत कम हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। हम आपको पहले ही बोला ना, जो लंका में आएगा वही रावण। तो आपका नाम क्या है? गार्गी चक्रवर्ती। गार्गी जी, वैसे मैंने बहुत लोगों से बात की है, मगर आप मुझसे भी ज्यादा उस्ताद निकली। थैंक यू। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अभी जो आपने प्रतिक्रिया देखी ना, यही वो प्रतिक्रिया थी जिससे एक इकोसिस्टम घबराया हुआ था, डरा हुआ था, असहज महसूस कर रहा था। नाउ यू माई बी थिंकिंग कि बीजेपी को तानाशाह बताते बताते ऐसी क्या बातें हैं जिस पर इस तरह के पत्रकार, इस तरह के लोग, एक खास इकोसिस्टम पर्दा डाले रहता है। ये रहा दोस्तों उसको सैंपल नंबर 1। न्यूज नहीं देखते आप लोग जानते नहीं है क्या होता है इधर। नहीं, अभी तो इतने पुलिस वाले हैं, देखिए आपके सामने भी 100-200 पुलिस वाले। कितने टाइम ये तो चले जाएंगे ना, फिर हम लोगों का प्रोटेक्शन कौन लेंगे? ये तो चले जाएंगे, फिर हम तो अकेला रहेंगे। जब कैमरा चालू होंगे तो हम लोगों का प्रोटेक्शन कौन लेंगे? अगर आपको ये कम लग रहा होगा तो ये देखो एक और क्लिप, इसको देख लो, इसको सुन लो, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि ये लोग आपसे क्या क्या बातें छुपा रहे थे अब तक। भाजपा का जो बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में चिन्ह होगा, सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा जाए और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। वो भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। इस क्लिप से हमें ये सीखने और जानने को मिलता है कि जब एक एवरेज वोटर वोकल हो जाता है ना, तो वो तख्ता पलट करने की पूरी ताकत रखता है। पता है आपको इन एवरेज वोटर्स में इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इनको कॉन्फिडेंस दिया अमित शाह जी की इन बातों ने। मैं दीदी को कहने आया हूँ, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। जब किसी राजनेता का आत्मविश्वास इतना प्रबल हो, इतना स्ट्रांग हो, इतना तगड़ा हो, तो उनका जो अपोनेंट है ना, वो तो फंबल करेगा ही, उसका फंबल करना बनता भी है। हियर इज द एग्जांपल, हियर इज द प्रूफ। আমরা 200-300 হয়ে যেতে পারি। कोई सेंस है इस बात की? मतलब 294 सीट में से ये 300 सीट जीतेंगे। 6 सीट लगता है इन्होंने अपने पड़ोसी देश से भी जोड़ लिए हैं। वाह अंताजी वाह। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।